नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम टाटा पावर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एक अच्छी डील अनाउंस हुई थी। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्टॉक में तेजी आएगी, लेकिन सरप्राइजिंगली स्टॉक हमें क्रैश होता हुआ नजर आया। 5.5-6% की गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो न्यूज़ ये थी कि ब्लैक रॉक और मुबादला 4000 करोड़ इन्वेस्ट करने वाले हैं टाटा पावर के रिन्यूएबल एनर्जी बिजनेस में इन एक्सचेंज ऑफ 10.53% स्टेक। तो सब लोग ने यही एक्सपेक्ट किया था कि स्टॉक अभी भागने वाला है, लेकिन फिर हमें गिरावट देखने को मिली। तो एनालिस्ट का ये मानना है कि इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी सब कुछ फैक्टर कर लिया था। स्टॉक प्राइसेस में सब कुछ फैक्टर हो चुका था कि ऐसी कोई डील हो सकती है, क्योंकि एक ही साल में स्टॉक हमें नियरली ट्रिपल होता हुआ नजर आया है। तो सब कुछ पहले ही पता था, डील आ गई तो उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। ये तो मेरे हिसाब से देखिए, जो होता है उसके बाद कुछ ना कुछ न्यूज़ डालना पड़ता है, इसलिए ये लिख देते हैं। बाकी कई बार अगर स्टॉक ऊपर चला जाता है तो ये अच्छी न्यूज़ है करके इसलिए ऊपर चला गया, ऐसा हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो यहां पर टाटा पावर का जो रिन्यूएबल बिजनेस है उसे वैल्यूएशन क्या दिया गया है, 34,000 करोड़ का वैल्यूएशन दिया गया है। जिस प्रकार की डील हुई है उस हिसाब से 34,000 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन दिखाई पड़ती है। तो एनालिस्ट का यह मानना है कि अभी इतनी वैल्यूएशन है तो कोई अभी री रेटिंग नहीं हो सकती। जितना वैल्यूएशन ऊपर के साइड पे हो सकता था उतना ऑलरेडी हो चुका है और उसी पे ये डील हुई है। तो अभी और वैल्यूएशन बढ़ेंगे और ग्रोथ होगी रिन्यूएबल बिजनेस में, जो ऑफ कोर्स लिस्टेड नहीं है, लेकिन वहां पर जो ग्रोथ हो सकती थी वहां तक इन्होंने डील ऑलरेडी कर दी है। तो ये रीजन है कि स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट का ये मानना है कि जो प्राइस चल रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था, डील को भी इसने फेयरली प्राइस कर दिया था, इसलिए कई सारे ब्रोकिंग हाउसेस ने भी इसे डाउनग्रेड कर दिया है, जिसके कारण सेंटिमेंट हमें खराब होता हुआ नजर आया और स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में चर्चा करते हैं। जनरेशन से 37.1% का रेवेन्यू आता है, रिन्यूएबल से 16.2%, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से 46% और अदर से 0.7%। कैपेसिटी ब्रेकअप के बारे में बात करें, थर्मल कैपेसिटी 69%, सोलर 14%, विंड 7% और हाइड्रो 7%। तो ये टाटा पावर में जो तेज़ी देखने को मिली है, पूरी तेज़ी इस बात पर है कि ये जो 69% है ये कम होगा और सोलर में ये 14% आपको जंप होता हुआ नजर आएगा। मतलब कंपनी अभी रिन्यूएबल बिजनेस में ज़्यादा ग्रोथ करने वाली है। तो करंट नंबर्स हम जो भी देखेंगे आपको कोई खास चीज़ नज़र नहीं आएगी। स्टॉक में जो तेज़ी आई है, जो ये इतना ज़्यादा बातें चल रही है, तो सब कुछ फ्यूचर है। ग्रोथ एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन नंबर्स जो रिपोर्ट हो रहे हैं करंटली अच्छे नजर नहीं आएंगे। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इंडिया से 99.5% का रेवेन्यू आता है और 0.5% रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। आरओई आप देख सकते हैं 5% है, आरओसी 7.5% है, जो कि आपको डिटेरिएट होता हुआ नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 3.5% है, ऑलरेडी ये लो मार्जिन बिजनेस है, उसमें भी कम हो रहा है। 5 ईयर एवरेज देखिए, 3 ईयर एवरेज देखिए, कंटिन्यूसली कम हो रहा है। डेट टू इक्विटी 1.93 है, ज़्यादा कैपिटल चाहिए। जनरली ऐसी कंपनीज में डेट टू इक्विटी ज़्यादा ही होता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये आपको कम होता हुआ नजर आया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि नंबर्स आपको फिलहाल अच्छे नजर नहीं आएंगे, फ्यूचर अच्छा हो सकता है। कंपनी जो चेंजेस कर रही है इसके कारण स्टॉक में तेजी आई है, इसका इंपैक्ट आपको बाद में देखने को मिलेगा, अभी के नंबर्स में वो इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। फाइनेंशियल ट्रेंड भी आप देख सकते हैं, रेवेन्यू में कोई बड़ी ग्रोथ नजर नहीं आती है, रेवेन्यू पिछले कुछ सालों से वहीं का वहीं है। उल्टा प्रॉफिटेबिलिटी तो आपको नीचे आती हुई नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 46.86%, जिसमें से 0.66% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 4.5%, अदर डीआईआई 11%, एफआईआई 11%, रिटेल एंड अदर्स है 26.73% और 22% तो रिटेल इन्वेस्टर्स यहां पर इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो 1/5 कंपनी तो रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में चली गई है। रिटेल मतलब जिनका इन्वेस्टमेंट 2 लाख से कम के अमाउंट का होता है। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 19 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया, जिसमें से 36% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट यहां पर बियरिश चल रहे हैं। हायर साइड पे 280 का अपसाइड है, तो यहां पर मतलब 2.5% की तेजी, मतलब करंट मार्केट प्राइस ही है। मीडियन 20% नीचे और लोअर साइड पे 53% की गिरावट बताई जा रही है। तो देखिए इसमें ऐसा है कि यहाँ पर जब स्टॉक ऊपर जा रहा था, कुछ लोग बताते हैं कि 126 आ सकता है, मतलब 150 के आसपास चल रहा था, तब के ये सारे टारगेट्स हैं, लेकिन स्टॉक इतना भाग गया तो ये सारे लेवल्स आए नहीं है। तो यहाँ पर 53% की गिरावट होगी, उसके चांसेस मेरे हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा कम है।
पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहाँ पर दूसरी जो कंपनीज हैं अडानी ग्रीन एनर्जी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पर वैल्यूएशंस के बारे में बात करें वैल्यूएशंस तो काफ़ी ज़्यादा हाई है और टाटा पावर के उसके कंपैरिजन में बेटर नज़र आते हैं, लेकिन ये वैल्यूएशन भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। जनरली कैसा होता है, ये जो पावर बिजनेस है या फिर कोई सीमेंट बिजनेस, स्टील बिजनेस, ये सारे ओल्ड बिजनेस हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस हैं, फ्यूचरिस्टिक नहीं है। ये सारे फ्यूचरिस्टिक में क्या आता है, ये कोई अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ले लिया, ये सारे फ्यूचरिस्टिक हैं, तो इनको वैल्यूएशन ज़्यादा महंगे नहीं मिलते हैं। कोई भी आप सेक्टर उठा के ले लीजिए, कभी भी आप टाइम देख लीजिए 1980s 1990s में जाएंगे तो अभी जो फ्यूचरिस्टिक था उसको महंगा वैल्यूएशन मिलता था। अभी ये बिजनेस इतना फ्यूचरिस्टिक नहीं है, इसलिए जनरली इसे कम वैल्यूएशंस पे ट्रेड किया जाता है। तो उस हिसाब से आपको ये ठीक ठाक वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही ट्रेड करता हुआ नजर आएगा और दूसरे के कंपैरिजन में ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत सस्ता नजर आता है। एनटीपीसी, पावर ग्रिड, ये सारी पीएसयू कंपनीज हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम अडानी ग्रीन और जेएसडब्ल्यू एनर्जी से इसे कंपेयर करें। 87,000 करोड़ की मार्केट कैप है, 53 का पी रेशियो है। वहाँ पर जो हमने पीयर कंपैरिजन में देखा था वहाँ पर 32 के आसपास था, यहाँ पर 53 है। तो देखिए नंबर्स यहाँ पर चेंजेस कई बार अलग अलग वेबसाइट में इसीलिए होते हैं क्योंकि कई बार TTMM लेते हैं, यानी कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का डेटा देखा जाता है और कई जगह पर पूरे फाइनेंशियल ईयर का, इसीलिए हमें ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि एक जगह पे स्टैंड अलोन होता है और दूसरी जगह पे कॉन्सोलिडेटेड होता है। तो यहाँ पर ये जो तिजोरी फाइनेंस का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर भी कॉन्सोलिडेटेड है और वो जो पीयर कंपैरिजन वाला टेबल था वो भी कॉन्सोलिडेटेड था। यहाँ पर चेंजेस इसीलिए है क्योंकि एक जगह पे ट्रेलिंग 12 मंथ्स है और दूसरी जगह पे हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर का दिखाई पड़ता है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि स्टॉक में हमें भयंकर तेजी देखने को मिली है। सितंबर अक्टूबर में आप देख पाएंगे ये 120 130 के आसपास चल रहा था और स्टॉक हमें 250 तक जाता हुआ नजर आया। 1-2 महीने में भयंकर तेजी आई, उसके बाद हमें थोड़ा बहुत ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आया। 200 का लेवल इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। यहाँ से स्टॉक ने एक अच्छा बाउंस किया, ये ब्रेकआउट भी देखने को मिला, स्टॉक ऊपर भी गया, अच्छे वॉल्यूम्स में हमें बाइंग भी होती हुई नजर आई, 300 तक गया, लेकिन वापस हमें स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है। और सेलिंग के बारे में बात करें तो सेलिंग वॉल्यूम भी हमें अच्छे नजर आते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कम वॉल्यूम्स में सेलिंग हो रही है, अच्छे खासे वॉल्यूम में सेलिंग होती हुई नजर आती है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर है, 52 का डेली RSI है, बहुत वीक नहीं है, लेकिन जो पहले चल रहा था और पीक से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है स्टॉक में भयंकर तेजी आई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर जो तेजी आपको देखने को मिलेगी मंथली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं। इसका जो ऑल टाइम हाई था 2008 में लगा था 150 के आसपास का लेवल, उसके बाद इसने रिकवरी की थी, ये भी 150 से आपको रिटर्न होता हुआ नजर आया। तो एक जनरल एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई यहाँ से 25-30 रुपए से भाग रहा है, कंटिन्यूसली भाग रहा है, 1 साल से भाग रहा है, तो यहाँ पर ये कुछ कॉन्सोलिडेट कर सकता है। चलिए गिरेगा नहीं तो भी कॉन्सोलिडेट तो करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, कंटिन्यूस तेजी देखने को मिली, तो भयंकर रेट से भागता हुआ नजर आया है। और फिलहाल यहां पर मंथली चार्ट पर भी ब्रेकआउट वाली सिचुएशन थी, लेकिन डेली चार्ट पे जो गिरावट देखने को मिल रही है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मंथली चार्ट पे भी हमें ब्रेकआउट फेलियर दिखाई पड़ सकता है, यानी कि जो क्लोजिंग है थोड़ी बहुत हमें वीक देखने को मिल सकती है। तो अब इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे सामने हैं। एक तो है ये 250 का लेवल जो कि पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन चुका है। दूसरा लेवल है 200 रुपए का लेवल, तो ये तो सपोर्ट ही है, तो ये हमारा दूसरा सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर 250 एग्रेसिव एकदम से इमीडिएट सपोर्ट है और 200 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए? एज ए इन्वेस्टर मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, इस हिसाब से तेजी देखने को मिल रही है और फिलहाल ये जो मार्केट का सेंटिमेंट है और जिस प्रकार यहां पर टाटा पावर में भी आपको सेंटिमेंट फिलहाल थोड़ा सा बदलता हुआ नजर आया, तो थोड़ा बहुत आप वेट कर सकते हैं, अच्छे वैल्यूएशन पे स्टॉक आपको मिल सकता है। फोमो में खरीदारी करने का कोई मतलब नहीं है, कंपनी अच्छी है नो डाउट, लेकिन अच्छे प्राइस पर खरीदना एज ए इन्वेस्टर हमारा यही काम है। तो 200 के आसपास मिलता है तो मेरे हिसाब से एक अच्छा प्राइस रहेगा। अगर आप 250 पे भी खरीदना ही चाहते हैं तो आप यहां पर स्टॉप लॉस लेकर काम करेंगे, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर डिसीजन रहेगा, क्योंकि एक अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम हो चुका है। पिछले 1 साल का तो जाने दीजिए, पिछले 1-2 महीने में अच्छा मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर काम करेंगे तो वो मेरे हिसाब से एक बेहतर डिसीजन होगा। और बिना स्टॉप लॉस के एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से तो 200 के आसपास का इंतज़ार करना चाहिए।
कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें, फंडामेंटल्स हमें डिसेंट नजर आते हैं और टेक्निकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, रिटेलर्स का स्टेक कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, एफआईआई का कंटिन्यूसली कम होता जा रहा है, प्रमोटर प्लेज की समस्या दिखाई पड़ती है, मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बियरिश नजर आते हैं, ग्रोथ भी काफ़ी ज़्यादा स्लो नजर आती है, पिछले 4-5 सालों में कुछ ग्रोथ नहीं हुई है, वैल्यूएशन भी हमें प्रीमियम नजर आता है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो भी स्टॉक में ग्रोथ हुई है करंट नंबर्स पे नहीं हुई है। टाटा पावर के केस में या फिर ऐसे जो भी केस होते हैं जहां पर कंपनी कुछ चेंजेस करने की कोशिश करती है तो उसका इंपैक्ट तुरंत आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे देखने को नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लगने वाला है। लेकिन वो चेंजेस जब कर रही होती है तो मार्केट में वो फैक्टर इन होता जाता है। इसलिए करंटली आपको नेगेटिव ही ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव है कि ग्रोथ एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है और जिस प्रकार से कंपनी ईवी इकोसिस्टम में यहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, पूरा टाटा ग्रुप मिलकर सिनर्जी में यहां पर काम कर रहा है, वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव हमें नज़र आता है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? शॉर्ट टर्म मिड टर्म के लिए खरीदने के बारे में आप सोच सकते हैं। अभी तो फिलहाल रेड कैंडल ही हुई है, कुछ एक आध सपोर्ट लेता है 250 के आसपास, तो आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं छोटे स्टॉप लॉस के साथ। और लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो बेटर वैल्यूएशन पे खरीदेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।